Intelligence, artificial intelligence. Introduction of AI. Introduction. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की मुख्य धारणाएं। मुख्य अवधारणाएं जैसे नंबर 1 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। नंबर 2 एआई का विकास कैसे हुआ, कब हुआ, किसने किया। एंड नंबर 3 एआई के प्रकार। नंबर 4 एआई के डोमेन। नंबर 5 एआई की टर्मिनोलॉजी। नंबर 6 एआई के फायदे और सीमाएं, क्या फायदे हो सकते हैं और कहाँ कहाँ हम इसे यूज कर सकते हैं। आगे इमेज के अनुसार देखें तो एआई एक मस्तिष्क की तरह काम करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वह तकनीक है जिसमें मशीनों या कंप्यूटर सिस्टम को मानव की तरह सोचने, समझने, सीखने और निर्णय लेने की क्षमता दी जाती है। यह प्रक्रिया कुछ इस प्रकार होती है, जैसे कि सीखना, जैसे कि मानव मस्तिष्क हमारे चीज़ों को देख के, लर्न करके, रिसोर्स से देख करके सीखता है, वैसे ही हमारा एआई जानकारी प्राप्त करना और उसका उपयोग करने के लिए नियम बनाना, इनपुट के आधार पर कुछ एल्गोरिथम का यूज़ करके वो हमें प्रोवाइड करता है। सोचना, निर्णय लेने या तर्क का उपयोग करना, स्वयं सुधारना, स्वयं के साथ प्रदर्शन में सुधार करना, यह हम एआई के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे कि एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट का उपयोग करना, जो आपके सवालों का उत्तर देने के लिए एआई का उपयोग करते हैं। आप फ़ोन गूगल असिस्टेंट से जो कि आप बोलकर कोई भी चैनल या कोई भी अ, वस्तु को सर्च कर सकते हैं, या कुछ भी ऐसा हमें फाइंड करना हो तो कर सकते हैं। इसके पीछे एक एआई ही वर्क करती है। अगर हम चित्र के माध्यम से देखें तो मानव और मशीन दोनों के मेल का ही एक एआई नाम दिया गया है। मानव मस्तिष्क जिस प्रकार से सोचता है, एआई भी वैसे ही सोच सकता है, किंतु उसके लिए इनपुट मानव मस्तिष्क से ही निकलते हैं और उसमें कुछ एल्गोरिथम और अपने इनपुट देकर ही वो बेस्ट से बेस्ट प्रोसेस करता है या आउटपुट देता है। आगे देखें हम एआई के विकास और एवोल्यूशन ऑफ एआई। एआई कब विकसित हुआ? एआई का विकास विभिन्न चरणों से होकर हुआ है। हम देखते हैं 1950 से 1960 शुरुआती स्तर से देखते हैं तो एआई के सिद्धांत की शुरुआत एलन ट्यूरिंग द्वारा हुई थी। 1956 में जॉन मैकार्थी ने एआई शब्द का प्रयोग पहली बार किया। शुरुआत में एआई को केवल कुछ नियमों के आधार पर समस्याओं को हल करने के लिए विकसित किया गया था, जबकि आज 2017 या 1970 से 80 1980s एक्सपर्ट सिस्टम आया। देखें तो कि विकास हुआ जो खास ज्ञान और नियमों का उपयोग करके जटिल समस्याओं का हल करने के लिए बनाए गए थे, जिनमें मशीनों को डेटा से सीखने और बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता दी गई। इसके आगे हम चलते हैं तो देखेंगे कि 1990s में मशीन लर्निंग का उदय हुआ। मशीन लर्निंग एमएल और मशीन लर्निंग धीरे धीरे एआई में अधिक महत्व प्राप्त किया और यह डेटा से
सीखने पर केंद्रित हो गया। 2000 और वर्तमान की बात करें तो डीप लर्निंग और बिग डेटा जैसी लर्निंग्स और मशीनें लर्निंग का ही एक हिस्सा है, ने एआई और अधिक प्रभावी बना दिया, जिससे मशीनों को बड़ी मात्रा में डेटा से सीखने की क्षमता मिली। एआई नैतिकता और विनियमन जैसे मुद्दे पर महत्वपूर्ण हो गए, क्योंकि एआई का प्रभाव हर क्षेत्र में बढ़ने लगा। इसी को ही हम इमेज के माध्यम से भी देख सकते हैं, जैसा कि 1950 में हुआ, फिर 1956 में हुआ, 1970 में हुआ। एआई प्रिंटर यूज हुए, डेवलपमेंट अचानक रुक गया एआई का। फिर 1960 में देखें हम तो यूज प्रिंटर्स का। फिर अंत नए प्रोजेक्ट में एआई की भागीदारी उत्पन्न हुई। फिर 2010 में देखें एआई स्प्रिंग आया, टेक्नोलॉजी बढ़ी और ऑनलाइन सिस्टम विकसित होने लगे, और ऑनलाइन सिस्टमों में भी हम एआई का उपयोग करने लगे। अभी हम देखें तो अभी हम देखते हैं एआई के प्रकार। एआई कितने टाइप से हो सकती है। अगर हम देखें तो एआई के मुख्य प्रकार हो सकते हैं, जैसे नैरो एआई, बोर्ड एआई और जनरल एआई। नैरो एआई, यह एआई एक विशिष्ट कार्य जैसे चैटबोट यानी चैटिंग करना, तस्वीरें पहचानना ऐसे इत्यादि करने के लिए डिज़ाइन किया गया होता है। आजकल के ज़्यादातर एआई नैरो एआई ही होते हैं। आप देखो कि व्हाट्सएप चैट बोट है, उसमें भी एआई इम्प्लीमेंट होता है। चैट जीपीटी एक एआई है, उस पर आप कुछ लिखते हैं और अचानक से कुछ एल्गोरिथम के थ्रू एनालिसिस करके वो आउटपुट प्रदान करता है आपको। बोर्ड एआई नैरो और जनरल एआई के बीच एक डीप पॉइंट के तौर पर काम करता है, मिड पॉइंट की तरह काम करता है। नैरो और जनरल एआई के बीच एक मिड पॉइंट के तौर पर काम करता है। नैरो एआई ऑनलाइन एप्लीकेशन के कामों को संभालने में सक्षम है। अक्सर बिजनेस में एआई को खास प्रोसेस में इंटीग्रेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए डोमेन स्पेसिफिकेशन नॉलेज और डेटा की ज़रूरत होती है। अभी देखो कोई भी एप्लीकेशन है तो प्रोडक्ट को सर्च करना एआई के माध्यम से आसान हो सकता है। और भी ऐसे कई प्लेसेस हैं जहां हम एआई को यूज़ कर सकते हैं। डेटा मैनिपुलेशन के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। डेटा को करेक्ट करने के लिए भी हम एआई का यूज़ कर सकते हैं। जनरल एआई, स्ट्रॉन्ग एआई, यह एआई किसी भी मानवीय बौद्धिक कार्य को करने की क्षमता रखता है। यह एआई अभी तक मौजूद नहीं है और केवल सिद्धांत में है। सुपर इंटेलिजेंस, यह एआई मानव से कहीं ज़्यादा बुद्धिमान, यह एक काल्पनिक विचार है और अभी तक वास्तविकता में नहीं है। अभी हम इसको इमेज के माध्यम से अगर समझने की कोशिश करें तो नैरो एआई एक मशीनिंग लर्निंग एआई है, जो रोबोटिक्स भी हो सकती है और वो ऑटोमेशन भी हो सकता है किसी भी प्रकार का। फिर अभी एट प्रेजेंट टाइम में देखें हम तो एआई फॉर एंटरप्राइजेस हैं, जो अभी हम ऑनलाइन वेबसाइट्स में देख रहे हैं कि आप कुछ भी सर्च करो और हिंट के तौर पर चीज़ों को दिखाने लगता है। जर्नल एआई एक मस्तिष्क एआई की तरह है, जो कि अभी काल्पनिक है। आगे देखते हैं एआई के डोमेन्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कई मुख्य क्षेत्र डोमेन्स में बांटा जाता है, जिनमें अलग अलग प्रकार की सीमाएं और तकनीकें हैं।
मशीन लर्निंग एक तकनीक है, एक प्रकार का एआई जो डेटा से सीखता है और समय के साथ प्रदर्शन में सुधार करता है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की बात करें हम तो यह एक वास्तविक है। एआई मानव भाषा के बीच संबंध को संभालता है, जैसे सपोर्ट चैटबॉट, भाषा अनुवाद भाषा अनुवाद या स्मार्ट असिस्टेंट जैसे गूगल असिस्टेंट या गूगल ट्रांसलेटर। ये दोनों भाषा के स्तर पर आपको सरलताएं प्रदान करते हैं। कंप्यूटर विजन यह एआई को छवियों और वीडियो को समझने और विश्लेषण करने की क्षमता प्रदान करता है। उदाहरण जैसे चेहरा पहचानना, स्वचालित वाहन, रोड लाइट पर लाइटों को रोड लाइट रोड लाइट पर जो कैमरे लगे होते हैं उन पे आजकल देखा है कि चालान सेल्फी बन जाते हैं, तो वो पहचान करना, इस तरीके के ऑटोमेशन एआई के ही पार्ट हैं। मेडिकल इमेजेस, ये सब एआई के ही पहलू हैं। अभी हम देखें रोबोटिक्स में भी देखो, एआई का उपयोग रोबोटिक्स में भी किया जाता है, जो स्वतः कार्य करते हैं। जैसे स्मार्ट रोबोटिक्स वैक्यूम क्लीनर भी है, जो फर्श को अपने आप साफ करने में मदद करता है। मानव मशीन इंटरफेस भी है। एक्सपर्ट सिस्टम भी आए हुए हैं, एआई जो विशेषज्ञों ने के निर्णय लेने की क्षमता को नकल करता है, जैसे स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में निदान प्रणाली। एक निदान प्रणाली एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में लाभदायक और सहयोगी प्रणाली मानी जाती है। रिइंफोर्समेंट लर्निंग यह एक प्रकार का मशीन लर्निंग है, जिसमें एजेंट अपने वातावरण के साथ इंटरेक्ट करता है और प्रतिक्रिया के आधार पर पुरस्कार या दंड प्राप्त करता है। जैसे अल्फागो जो गूगल द्वारा विकसित एआई है, इसमें आप देखो तो बहुत सारे फीचर्स हैं, आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं हम कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में। एआई टर्मिनोलॉजी, एआई की दुनिया में कई तरह की टर्मिनोलॉजी और शब्दावली होती है, जिसका उपयोग कई क्षेत्रों में कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन सोचती नहीं है, वे कैलकुलेट करती हैं। कोई भी मशीन मानव की तरह नहीं सोचती है, वो एक एल्गोरिथम और कैलकुलेशन के अनुसार ही चलती है। वे इंसानी इतिहास की कुछ सबसे नई, सबसे एडवांस कैलकुलेटिंग मशीनें में से एक हो सकती हैं। यह एक कंप्यूटर सिस्टम है जो ऐसे काम कर सकता है जिनमें आमतौर पर इंसानी इंटेलिजेंस या इंसानी दखल की जरूरत होती है। ये स्वतः भी चल सकती हैं, बट उसके लिए प्रोग्रामिंग स्वतः मोड होना चाहिए। मशीन मशीन लर्निंग कुछ मशीनें नया डेटा इकट्ठा करते समय मशीन लर्निंग कर सकती हैं। मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का एक सबसेट है, जो ऐसे एल्गोरिथम और मॉडल बनाने पर फोकस करता है जो कंप्यूटर को डेटा से सीखने और बिना किसी खास प्रोग्राम के प्रिडिक्शन या फैसले लेने में मदद करते हैं। डीप लर्निंग देखें तो दूसरी मशीन में इंसानी दिमाग में न्यूरॉन्स से प्रेरित होकर किए गए तरीकों से कैलकुलेशन का इस्तेमाल करके कई लेवल के कैलकुलेशन के साथ डीप लर्निंग भी कर सकती है। डीप लर्निंग एक एआई फंक्शन है जो डेटा को प्रोसेस करने और फैसले लेने में इस्तेमाल के लिए पैटर्न बनाने में इंसानी दिमाग के काम करने की नकल करता है। अभी हम इसको इमेज के माध्यम से अगर समझें तो डीप लर्निंग इज द फर्स्ट बेस पॉइंट ऑफ द एआई। सेकंड इज द मशीन लर्निंग, third is the artificial intelligence. Artificial intelligence is the basic of machine.
overall machine working in the deep learning and machine learning. आगे देखेंगे तो हम इनके फायदे क्या हैं, एआई के फायदे और सीमाएं, बेनिफिट्स देखते हैं। फायदे देखें तो ऑटोमेशन में एआई अपने आप काम करता है जिसमें इंसानी मेहनत बचती है। इफिशियंसी की बात करें तो एआई काम तेजी से और सही तरीके से करता है, जैसे डेटा एनालिसिस और कस्टम सपोर्ट्स। कस्टम कॉस्ट सेविंग की बात करें तो एआई ऑपरेशन को सस्ता और ज़्यादा इफिशिएंट बना सकता है। पर्सनलाइजेशन की बात करें तो एआई का इस्तेमाल पर्सनलाइज सुझाव देने के लिए किया जा सकता है, जैसे नेटफ्लिक्स पर मूवी को सर्च करना। इनोवेशन एआई नई टेक्नोलॉजी में इनोवेशन को बढ़ावा देता है, जैसे सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियाँ और बेहतर हेल्थ केयर सेक्टर्स और ऑनलाइन एप्लीकेशंस में प्रोडक्ट्स को फाइंडिंग करना, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी हम इसके सीमाएं देखते हैं। रोजगार में कमी हो सकती है, रचनात्मकता की कमी हो सकती है। एआई में मानव जैसी रचनात्मकता और भावनात्मक बुद्धि नहीं होती है, तो रचनात्मकताओं की कमी हो सकती है। पक्षपात और निष्पक्षता, यदि एआई को गलत डेटा दिया जाए तो वह पक्षपाती निर्णय ले सकता है, गलत निर्णय ले सकता है। तो एआई एज अ सेट ऑफ डेटा, आप जो उसको डेटा प्रोवाइड करते हो उसी के अनुसार ही वो एल्गोरिथम के माध्यम से कुछ उसको बेहतर करने की कोशिश करता है। यदि आप उसे गलत डेटा प्रोवाइड करोगे तो वो गलत आंसर ही देगा। नैतिक चिंताएं, एआई के बढ़ते प्रभाव के कारण गोपनीयता, निगरानी और निर्णय लेने के अधिकार पर सवाल उठते हैं। डेटा पर निर्भरता, एआई को कम करने के लिए बहुत अच्छे और पर्याप्त डेटा की आवश्यकता होती है। बेसिकली देखा जाए तो एआई के लिए सबसे पहले डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग और डेटा फाइंडिंग इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर डेटा आपका ठीक है तो एआई इट्स वेरी परफेक्टली वर्क। थैंक यू फॉर वॉचिंग